प्रिय मित्रों, नमो नमः। इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी के प्रारंभ में दिए हुए 20 श्लोकों का, और हम लोग कल की कक्षा तक इसके 16 श्लोक तक का क्रमशः अध्ययन कर चुके हैं, और अब आज की कक्षा का इस 17वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी पुस्तक कादंबरी के श्लोक संख्या 17 को ओपन कर लीजिए और चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं एक बार कि महात्मनो यस्य सुदूर निर्गताः कलंक मुक्तेन्दु कलाम अमलतुषः दुसन् मनः प्राविविशुः कृतांतरा गुणाः नृसिंहस्य नखांकुरा इव। तो जैसा कि मित्रों हम सभी लोग जान रहे हैं कि इसमें महाकवि बाणभट्ट जो 20 श्लोक हैं उसमें श्लोक संख्या 10वें से ही अपने वंश का वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। अब यह है श्लोक संख्या 17। तो इस श्लोक में इनके वंश क्रम में किसका वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं, पहले उस नाम को जान लेते हैं, तब इस श्लोक के भावार्थ को समझने में सरलता होगी। तो इस श्लोक में किसका वर्णन कर रहे हैं मित्रों? चित्रभानु का। अपने वंश में इस श्लोक में किसका वर्णन कर रहे हैं? चित्रभानु का। अब चित्रभानु बाणभट्ट के कौन थे? पिता थे कि दादा थे कि परदादा थे? यह मैंने आप लोगों को बहुत सरल से ट्रिक बता रखा है कि वहां क्या पाए, चल बताएं, है ना। तो चल च से चित्रभानु, बताएं से बाणभट्ट, ठीक। तो इनके चित्रभानु क्या हुए? बाणभट्ट के पिता हुए। तो इस श्लोक में चित्रभानु का वर्णन कर रहे हैं महाकवि बाणभट्ट। लेकिन मित्रों यह श्लोक जो है इसमें कुछ दो अर्थ है। एक तो है इस चित्रभानु के गुण के पक्ष में, एक है चित्रभानु के गुण के पक्ष में, और एक है हम लोगों का यहाँ पर नृसिंह के नाखून के पक्ष में, है ना। भगवान जो नृसिंह है उनके नाखून के भी पक्ष में है। तो हम लोग पहले एक अर्थ को पकड़ते हैं, अध्ययन करेंगे, फिर दूसरे अर्थ को, अर्थात पहले चित्रभानु के गुण के पक्ष में जो कहा गया है उसको देख लेते हैं, फिर भगवान नृसिंह के नाखून का अध्ययन किया जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। इस तरह से पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे मित्रों हम लोगों को, तो सरलता से समझ में आएगा, ठीक। तो कह रहे हैं कि महात्मनो अर्थात महात्मा, यस्य मतलब जिस, है ना, अर्थात जिस महात्मा के। अब सुदूर निर्गता अर्थात दूर तक, निर्गता मतलब होता है मित्रों निकलना, लेकिन हम लोग अर्थ लगा लेंगे फैले हुए, क्योंकि निर्गता का निकलना इस नाखून के अर्थ में लगाएंगे, लेकिन जब गुण के अर्थ में है तो गुण नहीं निकल सकता, गुण तो फैल सकता है। तो क्या अर्थ लगा लेंगे कि जिस महात्मा के दूर तक फैले हुए, जिस महात्मा के दूर तक फैले हुए, ठीक। आगे कह रहे हैं कि कलंक मुक्त इंदु कला अमल तुष, इतने शब्द हुए। तो कलंक का मतलब क्या हो गया मित्रों? कलंक मुक्त, यानी जिसमें से कलंक निकल गया। अर्थ क्या निकालेंगे हम लोग? निष्कलंक। क्या हो जाएगा? निष्कलंक। इंदु माने चंद्रमा, इंदु का अर्थ क्या हो जाएगा? चंद्रमा। तो निष्कलंक चंद्रमा की, और कला माने कला, तो निष्कलंक चंद्रमा की कला के समान, कला के समान। अब आगे क्या हो जाएगा? करे अमल अर्थात निर्मल, आगे है देखिए त्विषा, जो कि इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? त्विट। त्विट मतलब क्या हो जाएगा? कांति अर्थात चमक या फिर धवल, है ना। कांति ही लिख लेते हैं, सही रहेगा, कांति, ठीक हो गया। तो करें निष्कलंक चंद्रमा की कला के समान निर्मल कांति वाले,
है ना, निर्मल कांति वाले। अब यहां पर चले आते हैं मित्रों गुण, निर्मल कांति वाले गुण। बातें फाइनल कि गुण कैसा गुण है ना। तो देखिए कह रहे हैं कि जिस महात्मा के, अथा एक चीज यहां पर कहना भूल गया, जिसका अर्थ मित्रों क्या लगा लेंगे हम लोग, यही चित्रभानु, चित्रभानु। तो जिस चित्रभानु महात्मा के दूर तक फैले हुए निष्कलंक चंद्रमा की कला के समान निर्मल कांति वाले गुण, है ना, गुण द्विषन् मनः प्राविशु कृतांतरा। कृतांतरा मतलब अर्थात मित्रों प्रवेश मार्ग बनाकर, प्रवेश मार्ग बनाकर, प्रवेश मार्ग बना करके प्रविशु यानी कि प्रवेश कर गए, प्रविष्ट हो गए, प्रविष्ट हो गए, है ना, प्रवेश मार्ग बनाकर प्रविष्ट हो गए। कहां? यह गुण जो है प्रवेश मार्ग बना करके प्रविष्ट हो गए। कहां? करें दुष्ट मनः अर्थात शत्रु के हृदय में, अर्थात शत्रु के हृदय में, है ना। अब मित्रों इतना तो आप लोगों का पहले इतना ही फाइनल कर लेते हैं कि जिस चित्रभानु महात्मा के, जिस महात्मा चित्रभानु के दूर तक फैले हुए कौन है गुण, कि दूर तक फैले हुए गुण, लेकिन यह गुण और कैसे है, दूर तक तो फैले हुए लेकिन कैसे गुण है, तो निष्कलंक चंद्रमा की कला के समान निर्मल कांति वाले ये गुण प्रवेश मार्ग बना करके स्वयं ही शत्रु के हृदय में प्रविष्ट हो गए। अर्थात जो चित्रभानु थे, है ना, जो चित्रभानु थे इनके जो गुण है वह कैसा गुण था, या निष्कलंक चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाला, और दूर दूर तक इनका गुण फैला हुआ था। और ये सारे गुण क्या किए, लोगों के हृदय में स्वतः ही प्रविष्ट हो गए, स्वतः ही प्रविष्ट हो गए, यानी कि मार्ग, प्रवेश मार्ग, स्वतः नहीं बल्कि कहना प्रवेश मार्ग बना करके प्रविष्ट हो गए। लेकिन किसके समान प्रवेश मार्ग बना करके प्रविष्ट हो गए, तब कहते हैं कि नृसिंहस्य नखांकुरा इव, अर्थात भगवान नरसिंह के, अर्थात भगवान नरसिंह के नखांकुरा यानी नख का अंकुर यानी अग्रभाग, नखाग्र, नख के अग्रभाग के समान, अग्रभाग के समान, करे नख के अग्रभाग के समान। जैसे मित्रों बस इतना ही समझिए, जैसे भगवान नरसिंह का नख का अग्रभाग है ना, शत्रु के हृदय में प्रवेश मार्ग स्वयं बना करके प्रविष्ट हो गया, उसको पहले से कोई मार्ग नहीं बनाया हुआ था, वह स्वयं जो है हिरण्यकशिपु के हृदय में, है ना, स्वयं हिरण्यकशिपु के हृदय में वह पहले क्या करता है, मार्ग बनाता है फिर प्रवेश होता है ना। उसी प्रकार से, है ना, सरलता से, उसी प्रकार से इनके जो गुण है वह भी शत्रु के हृदय में मार्ग बना करके, स्वयं मार्ग बना करके प्रविष्ट हो गया, किसी ने मार्ग नहीं बनाया। आगे बातें समझ में, ठीक, इतना तो बातें समझ में आ गई, है ना। चलिए अच्छा एक बार इसके पूर्ण अर्थ को बोल लेते हैं, फिर नखाग्र के भाग का दूसरे अर्थ को देखते हैं कि जिस महात्मा चित्रभानु के दूर तक फैले हुए निष्कलंक चंद्रमा की कला के समान निर्मल कांति वाले गुण प्रवेश मार्ग बना करके शत्रु के हृदय में उसी प्रकार प्रविष्ट हो गए जैसे भगवान नरसिंह के नख के अग्रभाग प्रविष्ट हो जाता है। फाइनल। अब नख भाग, अब कैसा नख का अग्रभाग, अब यह बातें प्रश्न उठ जाती हैं। अब नखाग्र भाग में देखिए, एक दो अर्थ यहां ले लेंगे, एक दो अर्थ हम लोग यहां ले लेंगे, और एक दो अर्थ हम लोग यहां ले लेंगे, और इतना इस नख के अग्रभाग। तो देखिए नख का अग्रभाग कैसा है, तो दूर तक निकले हुए, दूर तक निकले हुए। अब दो अर्थ हो गया ना कि दूर तक फैला हुआ एक गुण भी है, और जो भगवान नरसिंह का नाखून है वो दूर तक निकला हुआ, यहां तक, है ना, तो दूर तक निकला हुआ क्या, नख। ठीक। अब इसके बाद
इसके करें जो इनका नख है वह भी कैसा है, तो निष्कलंक चंद्रमा के कला के समान निर्मल कांति वाला, अर्थात धवल, अर्थात धवल, अर्थात नख भाई सफेद ही न होता है, तो सफेद। तो जो अर्थ लगभग आपका यह गुण के रूप में होगा इसका, वही अर्थ नख के अर्थ में भी हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब प्रवेश मार्ग बना करके, तो नख के अर्थ में क्या ले लेंगे, फाड़ कर, नख के अर्थ में क्या ले लेंगे कि फाड़ करके, और शत्रु के हृदय में अर्थात हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रविष्ट हो गया। आगे बातें समझ में ना, ठीक। फिर सब इसके अर्थ को एक बार देख लेते हैं। अब इससे मित्रों मेरे समझ में आ रहा है कि इससे अब सरल तरीका और कुछ नहीं है समझाने का। फिर से तब देखते हैं इसके अर्थ को कि जिस महात्मा चित्रभानु के दूर तक फैले हुए और निष्कलंक चंद्रमा की कला के समान निर्मल कांति वाले गुण प्रवेश मार्ग बना करके शत्रु के हृदय में उसी प्रकार से प्रविष्ट हो गए, जैसे भगवान श्री नरसिंह के दूर तक फैले हुए नाखून और निष्कलंक चंद्रमा की कला के समान निर्मल धवल कांति वाला शत्रु का हृदय फाड़ करके नख का अग्रभाग प्रविष्ट हो जाता है, वैसे उनका गुण प्रविष्ट हो गया। आगे बातें समझ में लगभग। अब देखिए इसमें हम लोग प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। तो देखिए यह एक गुण है। अब विशेष विशेषण पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। विशेष्य, यह क्या हो जाएगा, विशेष्य, और नख भी क्या हो जाएगा मित्रों हम लोगों का, यह विशेष्य। अब इस विशेष्य का चूंकि गुण कैसा है, तो दूर तक फैला हुआ, यह क्या हो जाएगा, विशेषण। और गुण कैसा है, करें निर्मल कांति वाला है, यह भी क्या हो जाएगा, विशेषण। और करें कि प्रवेश मार्ग कौन बनाया, प्रवेश मार्ग बना करके कौन प्रवेश किया, यह कृतांतरा, तो यह क्या भी हो जाएगा, यह भी इसका विशेषण। यह तीनों मित्रों किसके गुण के विशेषण हो जाएंगे, 1, 2 और ये 3। और उसी प्रकार से इस नख के भी यही तीनों विशेषण हो जाएंगे। आगे बातें समझ में। तब अगर परीक्षा में इस विशेषण का पूछता है तो हम समझते अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस गुण के भी ये तीनों विशेषण और इस नख के भी ये दोनों विशेषण, क्योंकि गुण के पक्ष में लेंगे तो दूर तक इनका गुण फैला हुआ है, नख के अर्थ में लेंगे तो दूर तक नाखून निकला हुआ है, गुण के पक्ष में लेंगे तो इतना निर्मल कांति चमकदार इनका गुण है, नाखून के पक्ष में लेंगे तो नाखून उतना धवल सफेद है। अब अगर इसमें कृतांतरा में गुण के पक्ष में लेंगे तो प्रवेश मार्ग बनाया है ना, और नाखून के पक्ष में लेंगे तो स्वयं फड़ा। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों का यह हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अलंकार की, है ना। अब अलंकार मित्रों यहाँ पर हम समझते हैं कि हम लोगों को कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है अलंकार पर ज्यादा। इव लगा हुआ है तो कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। इव लगा हुआ है तो कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। अब रीति अगर देखा जाएगा तो वैदर्भी रीति, गुण, प्रसाद। वैदर्भी रीति है क्योंकि छोटे छोटे एक थोड़ा सा मिलाने तो बाकी छोटे छोटे पद हैं समासिक पद, तो वैदर्भी रीति, प्रसाद, गुण। ठीक, अब इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी वो अभी देख लेते हैं, फिर प्रश्नोत्तरी 1-2 बचा होगा उसकी चर्चा ये कर लिया जाएगा, है ना। तो देखिए महात्मा, इसका तो कल ही चर्चा हो चुका है। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, है ना, कोई समस्या नहीं। यस्य सुदूर निर्गतः कलंक मुक्तेन, ये थोड़ा सा लंबा है, तो ये थोड़ा सा लंबा है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी सब सरल है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कलंक मुक्तेन, है ना, अर्थात कलंकेन मुक्तः, तृतीया तत्पुरुष समास। कलंक से मुक्त, तृतीया तत्पुरुष समास। और तादृश इंदु, ऐसा इंदु अर्थात चंद्रमा, जब कलंक से मुक्त हो ऐसा चंद्रमा, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब कह रहे हैं कि अब इसके बाद कि तस्य कला एव अमला ट्विट एसामते, है ना, ट्विट एसामते, चूंकि ट्विस है तो इसको ट्विट पढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास, कोई समस्या नहीं। ठीक,
द्विशत मना प्राविविशु का देख लेते हैं, यह चूंकि महत्वपूर्ण है। प्र उपसर्ग लगा लेंगे, आंग उपसर्ग लगा लेंगे, विष धातु लगा लेंगे और लिट लकार में रूप चला लेंगे। प्रथम पुरुष के एक वचन में बन जाएगा प्राविविशु। फाइनल है ना। कृतांतरा गुड़ा सिंह से नखांकुरायु, इधर तुम समझ रहे हो, कोई समस्या नहीं है कि आप लोगों को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। राइट, तो ये हो गया मित्रों हम लोगों का इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी, कोई विशिष्ट नहीं। अब बात ये करते हैं मित्रों जो प्रश्न की एक ही तो महत्वपूर्ण हमको दिख रहा है, वह यह है कि किसके गुण शत्रुओं के हृदय में प्रवेश मार्ग बना करके प्रविष्ट हो गया। किसका गुण शत्रुओं के हृदय में भी प्रवेश मार्ग बना करके प्रविष्ट हो गया। चित्रभानु, अर्थपति, बाणभट्ट, वत्स, कुबेर, फलाना, ढिमका। तो किसका हो जाएगा मित्रों? चित्रभानु का गुण शत्रु के हृदय में प्रवेश मार्ग बना करके प्रविष्ट हो गया। राइट, और बाकी इस श्लोक में वैसा और कुछ भी विशिष्ट प्रश्न नहीं बनता। व्याकरणात्मक टिप्पणी, अलंकार, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो अब देखते हैं इस 18वें श्लोक को। दिशाम अलीक अलक भंगताम गतः त्रैवधू कर्ण तमाल पल्लवः चकार यस्याध्वर धूम संचयो मलीमसः शुक्लतरम निजम यशः। अब देखिए यहां पर भी चित्रभानु का ही वर्णन चल रहा है कि अब चित्रभानु का यश कैसे और उज्जवल हो गया, इसी की बातें बता रहे हैं। तो कह रहे हैं दिशाम, दिशा रूपी वधु, यहां पर वधु का आरोप है मित्रों, है ना। तो दिशा रूपी वधु के, है ना, दिशा रूपी वधुओं के कह लें, दिशा रूपी वधुओं के, है ना। आगे कह रहे हैं कि अलीक का अर्थ होता है मित्रों ललाट या मस्तक। तो ये चीजें नोट कर लीजिएगा शब्दार्थ की दृष्टि से। अलीक का अर्थ हो जाएगा ललाट। तो दिशा रूपी वधुओं के मस्तक पर, ललाट पर, है ना। कह रहे अलक मतलब क्या होता है? जब अलीक का और अलक दीर्घ संधि यहां पर हुई है तो अलक माने क्या हो जाएगा? तो घुंघराले केस, घुंघराले केश के भंगताम अर्थात टेढ़ा मेढ़ा विशेष रचना, यानी कि जो वधुएं आप लोग समझ सकते होंगे कि जो बालों को घुघराला बना करके टेढ़े मेढ़े इस प्रकार से लगाती है, नहीं इस तरह से लगाती हैं, ठीक है। तो वही कहें दिशा रूपी वधुओं के ललाट पर घुघराले केस के रचना की तरह, केस की रचना की तरह, भंगताम अर्थात रचना की तरह। राइट, गता माने प्राप्त हुए। अब यह एक तो मान लेते हैं फाइनल हो गया क्या कि दिशा रूपी वधुओं के ललाट पर घुघराले केस के रचना की तरह, और त्रयी वधु कर्ण तमाल पल्लव, और करें त्रयी वधु अर्थात तीन वधुएं। त्रयी का मतलब क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन त्रयी, है ना। ठीक करें कि त्रयी रूपी वधु, त्रयी का अर्थ हम लोग क्या लगा लेंगे? ऋक, यजुर और साम, ऋक, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक। इस तो त्रयी रूपी, अब फिर वहां पर ले लेंगे वधु, तो त्रयी रूपी वधु के अब करें कानों के, कर्ण मतलब कानों के ऊपर तमाल पल्लव अर्थात तमाल पत्र की तरह, के कानों के तमाल पल्लव, है ना, कानों के तमाल पल्लव, कानों के तमाल पल्लव के समान मलिमसा। थोड़ा सा मित्रों यहां पर चले आएंगे, है ना, क्या हो जाएगा? मलिन,
पल्लव की तरह मलिन। ठीक, तो दो बातें समझ में आई। एक तो कह रहे हैं कि जो दिशा रूपी वधु है, दो बातें समझ में आ रही ना, कि जो दिशा रूपी वधु है उसके ललाट पर घुंघराले केस की तरह एक रचना, विशेष रचना, घुंघराले केस की रचना की तरह। और जो दूसरी वधु है, त्रयी रूपी जो वधु है, इसके कानों के तमाल पल्लव के तरह। दो बातें स्पष्ट हो गई, मलिन। अब कह रहे हैं कि यस्य अध्वर धूम संचयो, यस्य अर्थात जिसके, अध्वर अर्थात यज्ञ, अध्वर अर्थात यज्ञ, यज्ञ के, अब धूम संचयो अर्थात धूम राशि, संचय अर्थात कह लेंगे मित्रों धूम राशि, है ना, कि जिसके यज्ञ की धूम राशि ने क्या कर दिया, निजम यशः शुक्ल तरम, चकार मने कर दिया, चकार मने कर दिया, क्या कर दिया, तो कह रहे निजम मतलब उनके, अपने, अपने अर्थात उनके, यशः मने यश को, शुक्ल तरम अर्थात और अधिक उज्जवल, और अधिक उज्जवल, और अधिक उज्जवल कर दिया। आगे बातें समझ में ना मित्रों। अब एक प्रकार से इस भावार्थ को समझिएगा कि जैसे अगर कोई भी नायिका होगी, अगर वह अपना केस को एक विशेष संरचना अगर बना ले, ललाट पर टेढ़े मेढ़े बालों की रचना कर ले, तो उसका मस्तक, उसका और भी सुशोभित हो जाएगी। और दूसरी, अगर कोई वधु अपने कानों पे तमाल पल्लव इस प्रकार से लगा ले तो और भी सुशोभित हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हम मान करके चले मित्रों हम लोग कि ये जो चित्रभानु है, इन्होंने करें कि यह जब तीनों वेद का अध्ययन कर लिया, दिशाओं में इनका गुण फैला हुआ है, तीनों वेद का अध्ययन अब कर लिया, और इनके यज्ञ की धूम राशि इनके यश को और अधिक उज्जवल कर दी। यश तो इनका फैला ही हुआ था, लेकिन इनके यश को और उज्जवल कर दी। कैसे, तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक वधु होती है, अगर वधु तो सुंदर है लेकिन कान पर यदि पल्लव को लगा ले तो और अधिक सुंदर हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, यह भावार्थ में आ जाएगा। ठीक, एक बार संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि दिशा रूपी वधुओं के ललाट पर घुंघराले केस के रचना की तरह, और त्रयी रूपी वधु के कानों के तमाल पल्लव की तरह मलिन, जिसके यज्ञ के धूम राशि ने इनके यश को और अधिक उज्जवल कर दिया। बस। अब मित्रों यह देखिए, थोड़ा सा मैं इसको शीघ्रता से समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि आज मैं इस सोच में है कि अगर 20वां श्लोक आज हो जाए तो कल से हम लोग शुक्नासोपदेश का अध्ययन प्रारंभ ये कर लेंगे, क्योंकि इसका भी 6-7 क्लासें हो गई, 7-8 क्लासें हो गई, तो इसको भी शीघ्रता से समाप्त करना चाहेंगे। तो मित्रों व्याकरणात्मक टिप्पणी इसकी छोड़ देते हैं, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं जो परीक्षा में आएगी। ये अर्थ हो गया। अब इसमें जो अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार है। और इसमें अगर देखा जाए तो वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है, वंश छंद कौन सा है? वंशस्थ है। अब इसमें परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तरी की बात है, तो किसके यज्ञ की धूम राशि ने उसके यश को और अधिक उज्जवल कर दिया? तो किसके ये कर दिया? तो चित्रभानु के, है ना, किसके कर दिया मित्रों? चित्रभानु के। बस, और ज्यादा इसमें नहीं है, व्याकरणात्मक टिप्पणी को इसको स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 19वां श्लोक, चूंकि 20वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, उससे प्रश्न पूछ चुका है, उसको देखना आवश्यक है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं इस 19वें श्लोक को। सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रम शीकर अंभसः यशः अंश शुक्लीकृत सप्तविष्ट पाततः सुतो बाण इति व्यजायत। अब देखिए इस श्लोक में महाकवि बाणभट्ट उस चित्रभानु से, बाणभट्ट अर्थात अपने को ही उत्पन्न होने को बता रहे हैं। कैसे? तो प्रारंभ करते हैं। तो कह रहे हैं कि सरस्वती अर्थात सरस्वती,
कोई दिमाग नहीं लगाना है। सरस्वती पाणी मतलब हाथ, है ना, पाणी अर्थात हाथ, और सरोज संपुट, सरोज मतलब क्या हो जाएगा मित्रों, कमल, और संपुट मतलब वृंद या समूह, है ना। तो कह रहे हैं कि पाणी अर्थात दोनों, दोनों कर वृंद, कर मतलब हाथ भी होता है, कर वृंद, ठीक, इस प्रकार से कर ले, अर्थात सरस्वती के दोनों कर वृंदों से, है ना। यहां सरस्वती के कर लेते हैं, अच्छा पूरा अर्थ ही लिख लेते हैं, सरस्वती के दोनों कर वृंदों से। अब कर वृंद का मतलब अर्थ तो आप लोग मित्रों समझ ही सकते हैं कि कर कमल, अर्थात जो उनके हैं, जो हाथ है वो कमल के सदृश हैं। तो सरस्वती के दोनों कर वृंदों से प्रमृष्ट अर्थात पूछे गए, अर्थात पूछे गए, होम अर्थात हवन करने के, हवन करने के, ठीक, हवन करने के श्रम से, हवन करने के और श्रम अर्थात क्या हो जाएगा, श्रम से। तो हवन करने के श्रम से शीकराम भसह अर्थात उत्पन्न पसीने, उत्पन्न जल की बूंदें, तो जल की बूंदें होगा, हम लोग अर्थ क्या लगाएंगे, परिश्रम से उत्पन्न पसीने की जल की बूंदें, है ना। तो पसीने की जल की बूंदें, अब देखिए इससे स्पष्ट हो गया, पहले ही बातें यहीं पर हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं मित्रों, आप लोगों को समझने में सरलता होगी। यह स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि ये जो बातें बता रहे हैं महाकवि बाणभट्ट, यह चित्रभानु के रूप में बता रहे हैं, अर्थात चित्रभानु जो है वह क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। हवन कर रहे हैं तो उनके भाई अब पसीना तो होगा ही, हवन करेंगे श्रम लगेगा, थोड़ी सी अग्नि की हमें क्या बोलते हैं उसको, ताप लगेगा, गर्मी लगेगी, तो पसीना तो होगा ही होगा। अब उस पसीने को पूछ कौन रहा है, सरस्वती अपने दोनों कर वृंदों से पूछ रही हैं, किसके, उस चित्रभानु के हवन करने के श्रम से जो पसीने की जल की बूंदें हैं, उनको कौन पूछ रहा है, सरस्वती अपने दोनों कर वृंदों से पूछ रही हैं। आगे बातें समझ में फाइनल। अब आगे उसी चित्रभानु की बात कर रहे हैं कि यशः अर्थात जिनके यश से, अर्थात अपने यश, यश करें, अर्थात जो चित्रभानु है वह अपने यश से, अपने यश की अंशु, अंशु यहां पर मित्रों निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, यश की किरणें, अंशु माने किरण, तो यश की किरणों, यश की किरणों से शुक्लीकृत, शुक्लीकृत अर्थात धवलित, धवलित करने वाले, है ना, अपने यश की किरणों से धवलित करने वाले किसको, तो सप्तविष्टया, यानी सप्तविष्टया अर्थात सातों भुवन को, है ना, सातों भुवन को धवलित करने वाले, ठीक, धवलित करने वाले। आगे बातें समझ में ना, कि और वह चित्रभानु जो है कि अपने यश की किरणों से सातों भुवन को क्या कर दिए थे, धवलित कर दिए थे, ठीक। ततः, ततः अर्थात धवलित करने वाले उस चित्रभानु से, किससे, चित्रभानु से, सुतः मतलब पुत्र और बाण मतलब बाण, तो पुत्र और बाण अर्थात बाण नामक, बाण नामक पुत्र, और व्यजायत मतलब कि उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ, व्यजायत अर्थात बाण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो एक दृष्टि से देखा जाए मित्रों, तो ये जो ऊपर हम लोगों ने 3 पंक्ति में पढ़ा, यह किसका विशेषण है, चित्रभानु का। किसकी विशेषता बता रहा है, चित्रभानु की विशेषता। अब महाकवि बाणभट्ट है, कोई भी देखिए यहाँ पर इनकी बाणभट्ट की रचना विशिष्ट को पकड़िए कि अब कोई भी कवि अपने बारे में अपनी प्रशंसा थोड़ा ही नहीं करेगा,
कि हम जो है कि हम हवन करते थे, पसीने की जल की बूंदें जब होती थी तो सरस्वती आकर के पूछती थी, या फिर अब ये थोड़ा नहीं करेगा कि मैं अपने यश से सातों भुवनों को क्या कर दिया था, धवलित कर दिया था। ऐसा कोई थोड़े बोलेगा, कोई भी कभी अपनी प्रशंसा तो करेगा नहीं। इसलिए बस अपने के लिए बाण भट्ट ने बस यही कहा कि बाण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब अगले श्लोक में बताएंगे कि बाण ने किया क्या, है ना। प्रशंसा नहीं करेंगे, बस बाण ने क्या किया ये बताना ना पड़ेगा ना कि बाण ने किसकी रचना की, बस वही बात है अगले श्लोक में होगी जो महत्वपूर्ण होगा। खैर, अब यहां पर क्या होगा कि चित्रभानु क्या है, करें जब चित्रभानु हवन करते थे तो श्रम से उनके जो पसीने के जल की बूंदें निकलती थी उनको कौन पोंछता था, सरस्वती अपने दोनों कर वृंदों से पोंछती थी। और जो चित्रभानु ने अपने यश की किरणों से सातों भुवनों को धवलित कर दिया था, ऐसे चित्रभानु से बाण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। फाइनल, कोई दम नहीं श्लोक के अर्थ में, ठीक। अब इसमें हम लोग जो है कि थोड़ी सी प्रश्नोत्तरी कर लिया जाए, है ना, प्रश्नोत्तरी कर लिया जाए। पहला शब्द, पहला प्रश्न ये हो जाएगा, इसमें अलंकार कौन सा है, अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। कैसे, अब भाई अब पसीना अगर होगा तो सरस्वती थोड़े ना आकर के पूछेंगी, और कोई भी अपने यश की किरणों से सातों भुवन को थोड़े ना धवलित कर सकता है, तो यह ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कह दिया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर अलंकार हो गई अतिशयोक्ति। अब बड़े बड़े हम लोगों के यहाँ पर समास नजर आ रहे हैं, तो कौन सी रीति हो जाएगी मित्रों, पांचाली। कौन सी रीति हो जाएगी, पांचाली। बाकी श्लोक का अर्थ तो सरल है, इसलिए गुण क्या हो जाएगा मित्रों यहाँ पर, प्रसाद। छंद क्या हो जाएगा, वंशस्थ। छंद क्या हो जाएगा, वंशस्थ। और अब इसमें से प्रश्न निकालते हैं। इसमें से प्रश्न निकल जाएगा ये कि सरस्वती किसके पसीनों को पोंछती थी, सरस्वती अपने कर वृंदों से किसके पसीनों को पोंछती थी, तो किसके पसीनों को मित्रों, चित्रभानु। किसके, चित्रभानु, एकदम ये नोट कर लेना है, चित्रभानु। और किसके, चूंकि यह मित्रों अपने वंश वृक्ष में, अपने वंशानुक्रम में महाकवि बाण भट्ट ने यह सबकी अलग अलग विशेषता बताई है, सबकी अलग अलग विशेषता बता रहे हैं। चित्रभानु के अलग बताए, अर्थपति के अलग बताए, कोई जो है कि कैलाश के समान उत्पन्न हो रहा है, कोई जो है कि सागर के समान है ना। इस प्रकार से अलग अलग विशेषता बता रहे हैं, तो सबकी हम लोगों को विशेषता याद रखनी पड़ेगी। न जाने कौन सी विशेषता को रख करके पूछ दे यह किसके लिए महाकवि बाण भट्ट ने कहा है। तो पसीनों को कौन सरस्वती किसके पसीनों को पोंछती थी, चित्रभानु, है ना। अब आगे, किसके यश की किरणों से सातों भुवन धवलित हो गया, किसके यश की किरणों से सातों भुवन धवलित हो गया, तो वह क्या हो जाएगा, चित्रभानु, बस, ठीक। अब बाकी मित्रों इसमें इतने लंबे लंबे समास हैं, है ना, कि अगर हम लोग इसको तोड़ तोड़ करके निकालेंगे तो अध्ययन कर लेंगे, लेकिन परीक्षा में पूछेगा नहीं, तो मेरे हिसाब से छोड़ ही देना उचित रहेगा। क्योंकि जैसे देखें, सरस्वती पाणी, सरस्वती के हाथ, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब पाणी सरोज यानी कि कमल के समान, मतलब कमल रूपी हाथ, उपमित समास। तो इस प्रकार से हम लोग चाहेंगे तो निकालेंगे, क्या नहीं निकलेगा सर, है ना, लेकिन वो निरर्थक होगा, फिलहाल विद्वत्ता के लिए ही काम आएगा, परीक्षा में काम नहीं आएगा, मैं ऐसा समझता हूं। इसलिए समास को छोड़ते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणियों को, प्रश्नोत्तरी हो गई, अलंकार इत्यादि हो गया, अर्थ हो गया। अब आगे बढ़ते अगले श्लोक की तरफ। तो देखते हैं इस अगले और अंतिमवें श्लोक को। द्विजेन तेन अक्षत कंठ कौंठ्यया महा मनोमोह मलिमस अंधया अलब्ध वैदग्ध्य विलास मुग्धया धिया निबद्ध यम अति द्वयी कथा। यह श्लोक मित्रों परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है, और इससे प्रश्न को परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। क्या कह रहे हैं महाकवि बाण भट्ट कि द्विजेन तेन, तेन अर्थात उस किस उस, तो उस ब्राह्मण के द्वारा, द्विज मतलब उस ब्राह्मण के द्वारा, चूंकि तेन द्विजेन तृतीया है तो ब्राह्मण अर्थात क्या लगा लेंगे, बाण भट्ट, है ना।
जो अभी पिछले श्लोक में जिनका की जन्म हुआ है ना, उस बाण भट्ट अर्थात ब्राह्मण के द्वारा। हो गया। तो उस ब्राह्मण के द्वारा, बल्कि इसको हम लोग इधर लिख लें तो सटीक बैठ जाएगा। उस ब्राह्मण के द्वारा। किस ब्राह्मण के द्वारा? तो उस बाण भट्ट के द्वारा। क्या हुआ? कहे अक्षत कंठ कौंठ्या, यानी अक्षत जो क्षत न हो, न हुई हो, अर्थात जो नष्ट न हुई हो, है ना। तो कह रहे नष्ट न हुई, नष्ट न हुई, अर्थात जब यह क्षत रहता तो हम लोग नष्ट समझते। अब जब अक्षत है तो क्या समझेंगे? नष्ट न हुई। अकंठ, कंठ अर्थात क्या हो जाएगा कि कंठ की, और कौंठया अर्थात कुंठा से, कंठ की कुंठा से। हो गया। चूंकि तृतीया है यह भी, तो क्या करें कि उस ब्राह्मण के द्वारा नष्ट न हुई कंठ की कुंठा से, अर्थात उसके कंठ की जो कुंठा है वो नष्ट नहीं हुई थी। वो कुंठा जिसको लोग नहीं कहते हैं, अरे कुंठित हो गई है इसकी बुद्धि, या कंठ इसका कुंठित हो गया है ना, तो करे नष्ट न हुई कंठ की कुंठा से। आगे कह रहे हैं कि महा, महा अर्थात अत्यंत। मनोमोह, मनोमोह अर्थात मित्रों मन का मोह, अर्थात यहां पर जो अर्थ लगा लेंगे कि अंधकार, जब आदमी मोह में होता है तो अंधकार घेर लेता है। तो क्या हम लोग अर्थ लगा लेंगे? अंधकार। तो कह रहे अत्यंत, अंधकार नहीं बल्कि अज्ञान, ठीक है ना। चूंकि अंधकार अगर करते हैं तो फिर सेंटेंस नहीं बैठेगा। अत्यंत अज्ञान, क्योंकि मोह में होने से आदमी अंधकार के साथ साथ अज्ञानता की ओर भी चला जाता है। तो अत्यंत अज्ञान से, तो अत्यंत अज्ञान से क्या हो जाएगा? मलीमस, मलिन, अत्यंत अज्ञान से मलिन। और करे अंधया अर्थात और अंधा और अंधी, चूंकि जो विशेषण है वो बुद्धि का है ना। तो अत्यंत ज्ञान से मलिन और अंधी। और कह रहे हैं कि अलब्ध वैदग्ध्य, बहुत ही सरल मित्रों इसका अर्थ है, एकदम एक नंबर का इसका अर्थ है, निकलेगा। कह रहे अलब्ध, अलब्ध अर्थात जो लब्ध ना हो सकी हो, जो प्राप्त ना हो सकी हो, तो क्या हो जाएगा कि प्राप्त न करने के कारण, प्राप्त न करने के कारण। वैदग्ध्य, वैदग्ध्य माने क्या? विदग्धता, विदग्धता। तो कह रहे विदग्धता न प्राप्त करने के कारण, अर्थात विद्वत्ता न प्राप्त कर सकने के कारण क्या हुआ? करें कि विलास मुग्धया, विलास मुग्धया अर्थात कि विलास के कारण मुग्ध, अर्थात कह ले कि अप्रगल्भ, है ना। क्या कह ले? अप्रगल्भ। चूंकि जब अप्रगल्भ, ठीक, तो कह रहे कि विदग्धता की कला को, यानी जो चतुराई, जो कला विद्वानों में होती है, वैसी विद्वत्ता की, विदग्धता की कला को प्राप्त न कर सकने के कारण अप्रगल्भ, क्या? धिया माने बुद्धि, धिया माने क्या? बुद्धि। तो कह रहे इस बुद्धि के, और धिया अर्थात तृतीया है, तो बुद्धि के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा निबद्ध यम अतिद्वयी कथा, निबद्ध मने रची, है ना, निबद्ध मने रची, इस बुद्धि के द्वारा रची, क्या? यम मने यह, अलग अलग कर लेंगे विच्छेद, तो क्या हो जाएगा? यह। अब यह निबद्ध यम अतिद्वयी, यानी कि यह दो, है ना, यह दो, यह दो, ठीक, यह दो, और कथा माने कथा,
अर्थात कह लेंगे हम लोग कादंबरी, है ना। अभी मित्रों इसमें से हम लोग चर्चा कर लेंगे किस प्रश्न को पूछा है। ठीक है, तो कह रहे बुद्धि के द्वारा रची यह दो कथा, यानी कि बुद्धि के द्वारा यह दो को मति दोई, यानी यह दो को मात देने वाली, यह दो को मात देने वाली, यह दो को मात देने वाली कथा रची। बातें समझ में आई? फिर से सुनिए कि बुद्धि के द्वारा, ऐसी बुद्धि के द्वारा, है ना, ऐसी बुद्धि के द्वारा यह दो को मात देने वाली कथा रची। यह तो यहां पर हो ही गया, यहां कोई काम नहीं है। यह दो को मात देने वाली कथा रची, कथा कादंबरी रची। आगे बातें समझ में? तो मित्रों जो परीक्षा का यह दो का अर्थ हुआ, दो का जो लगाएंगे यहाँ पर अर्थ, आप लोग भी अपने पुस्तक में या यत्र तत्र नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि जो दो का अर्थ होगा वह होगा बृहत कथा और वासव दत्ता। जो गुणाढ्य की बृहत कथा है और जो सुबंधु की वासव दत्ता है ना। तो इसका अर्थ हम लोग यही यहाँ पर लगाए हैं। और कौन कौन लगाए हैं? तो भानुचंद्र, एक संस्कृत कादंबरी के टीकाकार है, यह भी नोट कर लीजिएगा, है ना। कौन? एक तो कह रहे हैं बृहत कथा और एक कह रहे हैं वासव दत्ता, वासव दत्ता। चूंकि यह दोनों प्रसिद्ध कथाएं थी और कादंबरी के रचे जाने से पहले थी, तो इसी को महाकवि बाणभट्ट बता रहे हैं कि ऐसी बुद्धि वाला, ऐसी बुद्धि के द्वारा यह बाणभट्ट ने एक ऐसी कादंबरी कथा को रचना किया जो कादंबरी कथा यह दो को मात देने वाली थी, इन दोनों कथाओं को पराजित कर देने वाली थी। किसको? तो बृहत कथा को। यह किसका है? गुणाढ्य का है। और वासव किसका है? सुबंधु का है। और लेकिन यह दो को, यह दो का अर्थ यह जो है कि बृहद कथा और वासव दत्ता ही होगा। इसको किसने बताया, है ना? तो इसको किसने बताया मित्रों? तो आप लोग लिख लीजिएगा भानुचंद्र, चूंकि यह आप लोगों को हर जगह प्राप्त नहीं हो पाएगा, है ना। भानुचंद्र ने इसका अर्थ लगाया है, जो कि कादंबरी के टीकाकार है। उन्होंने कहा कि ये जो द्वयी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस द्वयी का अर्थ होगा एक बृहत कथा और एक वासव दत्ता, राइट। तो कह रहे हैं वही महाकवि बाणभट्ट कि वह ब्राह्मण अपनी इस बुद्धि के द्वारा इन दोनों कथाओं को मात देने वाली, पराजित करने वाली, हराने वाली ऐसी कादंबरी कथा की रचना की। देखिए हम लोग पिछले श्लोक में देखे कि महाकवि बाणभट्ट ने अपनी चर्चा नहीं की है, अपनी बड़ाई नहीं की है, अपने को क्या बताया है कि हमारी बुद्धि कैसी है। देख रहे ना कि इस बुद्धि के द्वारा अपने को कभी कोई कैसे प्रशंसा कर सकता है। ठीक अब इसको फिर से देखते हैं, इसके अर्थ को संपूर्ण देख लेते हैं। कहते हैं कि उस ब्राह्मण के द्वारा, है ना, तेन द्विजेन, उस ब्राह्मण के द्वारा नष्ट न हुई कंठ की कुंठा से, अर्थात ऐसी कि जिसकी कंठ की कुंठा नष्ट न हुई हो और कहे अत्यंत ज्ञान से मलिन और अंधी और विदग्धता की कला को प्राप्त न करने के कारण अप्रगल्भ, है ना, अप्रगल्भ बुद्धि के द्वारा यह दो अर्थात बृहत कथा वासव दत्ता को मात देने वाली इस कथा कादंबरी को रची। आगे बातें समझ में? ठीक। परीक्षा के लिए मित्रों इसमें यही वाला प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि दो को मात देने वाली, यह दो से अर्थ किसका है, यह दो से अर्थ किसका लिया गया है। तो ऑप्शन में बृहत कथा वासव दत्ता इत्यादि इत्यादि था, है ना। यह परीक्षा इसीलिए हमारे एक बहन पूछे कि सर ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें से प्रश्न वगैरह पूछेगा टीजीटी में कि नहीं। भाई हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं पूछेगा, इसमें से पूछ भी चुका है ना, पूछ चुका है यहाँ से यह प्रश्न, तो कोई कहा नहीं जा सकता। अब इसके पूर्ववर्ती श्लोकों से भी पूछा जा सकता है और प्रारंभ वाले के तो पूछता ही पूछता है। मध्य में कुछ श्लोकों का गैपिंग है जो अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन अब पूछा जा सकता है, इसलिए सारे श्लोकों को अध्ययन करना है ना। चलिए ठीक है, परीक्षा के लिए प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। ठीक
किसमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो पहला देखिए विशेष विशेषण की दृष्टि से, चूंकि अभी अर्थ दिमाग में है, तो धिया, धिया अर्थात बुद्धि के द्वारा, यह क्या है देखिए विशेष, यह क्या है विशेष, यह क्या हो गया हमारा विशेष्य। अब इस बुद्धि, तो कह रहे हैं कि महाकवि बाणभट्ट की बुद्धि कैसी है, तो कह रहे हैं कि अक्षत कंठ कौंठया, अक्षत कंठ कौंठया यानी नष्ट न हुई कंठ की कुंठा से युक्त है। तो यह इसका विशेषण हो जाएगा। यह किसका हो जाएगा मित्रों, विशेषण, पहला विशेषण किसका, इस धिया का, इस बुद्धि का विशेषण। और दूसरा कहते हैं कि महाकवि बाणभट्ट अपने को कि हमारी बुद्धि कैसी है, तो कहते हैं कि अज्ञान से मलिन और अंधी है। तो यह क्या हो जाएगा इसका मित्रों दूसरा विशेषण, यह क्या हो जाएगा इसका दूसरा विशेषण। ठीक, अब चलते हैं तीसरे पर, तो कहते हैं अलब्ध वैदग्ध्य विलास मुग्धया, है ना। तो बुद्धि कैसी है, तो कह रहे मेरी बुद्धि अप्रगल्भ है और मेरी बुद्धि विदग्धता को प्राप्त न करने के कारण अप्रगल्भ है। तो यह भी क्या हो गया इसका विशेषण, यह हो गया इसका तीसरा विशेषण। फाइनल। अब अगर विशेष विशेषण से पूछेगा तो, है ना, ऐसी बुद्धि से युक्त, ऐसी बुद्धि के द्वारा उस ब्राह्मण ने अर्थात बाणभट्ट ने, है ना, इन दोनों को मात देने वाली अर्थात बृहत कथा और वासवदत्ता को मात देने वाली कादंबरी की रचना की। राइट। अब इसमें तो ये प्रश्न इस प्रकार से हो गया और यह भी परीक्षा का प्रश्न हो ही गया। एक प्रश्न और, यह द्विज से मित्रों पूछा जा सकता है कि यहाँ द्विजेन से किसको संबोधित किया गया है। यह पंक्ति उठा करके रखेगा, कहेगा द्विजेन से किसको संबोधित किया गया है, तो किसको किया गया है, बाणभट्ट को संबोधित किया गया है। राइट, है ना। अच्छा, अब विशेष विशेषण से पूछ ही देगा कि महामना मोहमली, है ना, महामनो मोहमली मलीमस अंधया, यह किसके बुद्धि का विशेषण है, किसके बुद्धि का विशेषण है। देखिए प्रश्न को घुमाने का, है ना, कि महामनो मोह मलीमस अंधया या फिर अक्षत कंठ कौंठया, तीनों में से किसी को भी रख करके पूछ देगा यह किसके बुद्धि का विशेषण है ना। अर्थपति के, चित्रभानु के, महाकवि बाणभट्ट के, तो किसके बुद्धि का विशेषण है, यह महाकवि बाणभट्ट के बुद्धि का विशेषण है। राइट, तो हम समझते हैं। अब इससे विशिष्ट और ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है साहित्य की दृष्टि से। अब विशेष विशेषण हो गया, अलंकार इसको समझ लेते हैं, है ना। तो अलंकार मित्रों इसमें जो है अनुप्रास ही है ना। इधर छेका अनुप्रास है, इधर वृत्त्यानुप्रास है ना। इधर छेका अनुप्रास, इधर वृत्त्यानुप्रास, कुल मिला जुला करके अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार हुआ। वैद और इसमें गुण कौन सा हो जाएगा, प्रसाद गुण, क्योंकि एकदम सरल सार्थ है, आत्मसात हो गया हम लोगों को। ठीक, अब इसके बाद रीति पांचाली, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बड़ा है ना, तो रीति क्या हो जाएगी इसमें पंचाली, है ना। अब चलिए हम लोग इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लेते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणियां इसकी कोई खास नहीं है मित्रों, है ना। जैसे देखा जाए द्विजेन तृतीया विभक्ति, एक वचन, तेन तृतीया विभक्ति, छत है ना। तो छत में क्या हो जाएगा, क्षण धन कत, क्षण धन कत। अब इस प्रकार से हम तो समझ रहे हैं मित्रों नहीं पूछने वाला है आप लोगों से एग्जाम में कि इस प्रकार से क्या होगा, क्षण धन कत छत और न छत अक्षत, अर्थात अक्षत में कौन सा समास हो जाएगा, नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास। राइट। कंठ कौंठया, अब ये कौंठया वाला थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कुंठा से सै प्रत्यय में लगा है ना। कुंठा से सै प्रत्यय लग करके ऊ को आदि वृद्धि होकर के कौंठे बनता है। क्या बनता है, कौंठे। अब उसके बाद हम लोगों ने पूरे को ये मिला करके, है ना, बहुब्रीहि समास करके सुआदि की उत्पत्ति करके तृतीया विभक्ति के एक वचन में बना लेते हैं क्या, अक्षत कंठ कौंठया।
क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति का एक वचन। क्योंकि इसका विशेषण है, यहाँ भी तो तृतीया का एक वचन है, तो यहाँ भी तो तृतीया में ही होना चाहिए ना, चतुर्थी में थोड़ा हो जाएगा। जब जिसका विशेषण होता है जिसमें, वह तो उसी में जाता है। ठीक, अब अवान्तर बीच में समास देखेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा, कंठस्य कौंठ्यम, यानी कंठ की कुंठता, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इस तरह से तो नहीं हमारे विचार से परीक्षा में पूछने वाला है, राइट, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब महामनोमोह मलीमस अंधया, है ना। अब देखिए, अच्छा मोह से प्रारंभ करते हैं, फिर आगे पीछे का देख लिया जाएगा। तो देखिए, मोह धातु से घय प्रत्यय लग करके बन जाता है मोह, मोहनम मोह। लेकिन यह अज्ञानम जनियत में ले लेंगे तो मोह धातु से ऋच प्रत्यय लग के अच प्रत्यय लग करके तब बनता है मोह। ठीक, बन जाएगा क्या, मोह। अलग अलग दो व्युत्पत्ति इसकी दो प्रकार से हो जाएगी। अब इस मोह का पहले हम लोग इस मन के साथ समास कर लेते हैं, मनोमोह। तो मन सो मोह मनोमोह, क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब यह मनोमोह कैसा है, करे महान, अर्थात महान विशेष विशेषण, तो क्या हो जाएगा, महाश्चासौ मनोमोह, अर्थात कर्मधारय समास, महाश्चासय मनोमोह। अच्छा, कर्मधारय समास पर एक रविकेश पांडे सर का हमें प्रश्न याद आ गया, चलिए अच्छा इसको देख लेते हैं, फिर उस पर चर्चा अब किया जाएगा। तो कर्मधारय समास, अब आगे देखते हैं। अब कह रहे कि महाश्चासौ मनोमोह तेन मलीमस, उससे मलिन, तो यहां तक ले लेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास। तो यह तो मित्रों परीक्षा के लिए उतना महत्वपूर्ण है नहीं, अब यह सब हमको नहीं लगता है कि पूछने वाला है, ठीक है ना। इसलिए चलिए बस शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि इस पूरे में करके क्या हो जाता है, तृतीया विभक्ति का एक वचन, तृतीया विभक्ति का पूरे में समास करके हो जाएगा एक वचन। अब इसी प्रकार से मित्रों विधर्भी समास है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं। बस इनकी कुछ व्युत्पत्ति इसमें से महत्वपूर्ण हो सकती है, जैसे लब्धन कत, न लब्ध, अलब्ध, नए तत्पुरुष समास, यह कौन नहीं जानता, आप सभी लोग हल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। ये वैदग्ध्य वाला खतरनाक है, यह जो है परीक्षा में, चूंकि हम लोगों से मिलता जुलता जितने भी टीजीटी के पाठ्यक्रम में यह शब्द है, ठीक। तो विदग्ध से शय प्रत्यय यहां पर भी लगा हुआ है, यहाँ कायित हो जाने के कारण आदि वृद्धि होकर के वैदग्ध्य बन जाता है, तो यह महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक। अब विलास मुग्धया, मुंह से कत प्रत्यय लगा हुआ है, फिर तृतीया विभक्ति का एक वचन, कोई समस्या नहीं, है ना। अब आगे धिया, तृतीया का दिख ही रहे आप लोगों को, निबद्ध, निबद्धकत, कोई समस्या नहीं, मति दोही कथा, इधर तो कोई व्याकरणात्मक टिप्पणियां खास है नहीं, ठीक। अच्छा, हम जैसे रविकेश पांडे सर का कह रहे थे, उन्होंने कहा कि सर महात्मा में बहुव्रीहि होगा कि जो है कि कर्मधारय होगा। तो देखिए, ये बहुव्रीहि और कर्मधारय का क्या है, दोनों में विशेष विशेषण होते हैं, लेकिन ये हम लोग सौभाग्य से समय बहुव्रीहि समास का अध्ययन भी चल रहा है स्वयं में। तो जब ये बहुव्रीहि, जब ये विशेष विशेषण, इनके अगर विशेष विशेषण ही रह गए तो कर्मधारय, और जब यह विशेष विशेषण अन्य अर्थ देने लगे, है ना, किसी के अन्य के अर्थ में आ गया, किसी की विशेषता बताने लगे, तब वह बहुव्रीहि हो जाएंगे। चर्चा हो भी चुकी है कि लोकनाथ, लोकनाथ, एक में आप तत्पुरुष लगा सकते हैं, एक में बहुव्रीहि लगा सकते हैं, तो ये अन्य अर्थ विशेषता के ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है मित्रों। तब इसी के साथ ही आज हम लोगों का कादंबरी का पूरे 20 श्लोक समाप्त हो गए। अब कल से हम लोग शुक्राशोपदेश का अध्ययन किया जाएगा, और आज आप लोगों की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी, अंत में कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। अब हम लोग कल मिलते हैं ठीक इसी समय 8 बजे शुक्राशोपदेश की ग्रंथ के प्रारंभ के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमो नमः।